नमस्कार दोस्तों। महाभारत सबसे ज्यादा लोकप्रिय ग्रंथ है और जितना लोग रामायण से कनेक्ट नहीं कर पाते उतना महाभारत से कनेक्ट हो जाते हैं। अ, उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि महाभारत के अंदर जो भी कुछ घटित होता है वो हर एक व्यक्ति के जीवन में और इस संसार में भी घटित हो रहा है। ठीक है, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये जो महाभारत में दिखाया जा रहा है या हम पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा हमारे साथ भी हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों में उसकी झलक दिखती है पूरी महाभारत की, है ना। अब आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही महाभारत का युद्ध करवाने की। सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट में मुझे लिख के भेजिए, अभी लिख के भेजिए। अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं जानते तो मैं आपको बताऊं कि आप लोगों के दिमाग में क्या आया होगा। मामा शकुनी या धृतराष्ट्र या फिर कोई और व्यक्ति आए होंगे कि हाँ यार इनकी वजह से युद्ध हुआ, इनकी वजह से युद्ध हुआ। कुछ लोग तो ये बोलेंगे यार भगवान कृष्ण की वजह से युद्ध हुआ, कृष्ण चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। महाभारत का जो युद्ध है उसके पीछे केवल एक व्यक्ति है, केवल एक व्यक्ति जो इस पूरे आर्यवर्त का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, वो है पितामह भीष्म। पितामह भीष्म की वजह से ही महाभारत का युद्ध हुआ, क्योंकि पितामह भीष्म ने इतने अधर्म किए, इतने अधर्म किए जिसकी कोई व्याख्या ही नहीं है। हम लोग सम्मान करते हैं उनका, जब उनके पूरे चरित्र को पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा भी लगता है कि यार देखो उन्होंने कितना त्याग किया। लेकिन क्या वास्तव में ही एक त्याग था या अधर्म था? ये वास्तविकता में पूरी तरीके से अधर्म था। एक तो आप पूरे आर्यवर्त के सबसे इष्ट पुरुष हैं, सबसे बड़े पुरुष हैं और सबसे बुजुर्ग हैं, है ना। सब आपके आदर सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि हस्तिनापुर का जो राजा है धृतराष्ट्र वो भी आपका सम्मान करता है, फिर भी आप अधर्म कर रहे हो। इस कारण महाभारत का युद्ध हुआ और इतना भीषण संहार हुआ कि भाई ने भाई को मारा, रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं रही, द्यूत कीड़ा हुई, उसके अंदर चीरहरण हुआ द्रौपदी का। ये सारा जो पूरा कांड हुआ ये सारा का सारा पितामह भीष्म के कारण हुआ। मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको ये सीख लेनी है कि जो गलती उन्होंने की वो आप कभी ना करें। अब उनकी गलतियों पे आते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने एक वचन, दो वचन लिए थे, प्रतिज्ञा ली थी, वचन नहीं प्रतिज्ञा, क्योंकि महाभारत में सबसे बड़ी जो प्रतिज्ञा मानी जाती है वो भीष्म की मानी जाती है। ठीक है, भीष्म का पहला जो नाम था वो देवदत्त था और जैसे उन्होंने प्रतिज्ञा ली तो उनका नाम भीष्म हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो हस्तिनापुर के सिंहासन पे कभी नहीं बैठेंगे, है ना, और हस्तिनापुर के राजा का सारा ऑर्डर फॉलो करेंगे और केवल हस्तिनापुर की रक्षा के लिए ही वो इस राजमहल में रहेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा ली उन्होंने कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, कभी विवाह नहीं करेंगे, है ना। यहाँ तक तो हम लोगों को सब पता है, इससे आगे भी हमने पूरी महाभारत पढ़ रखी है और जिन्होंने नहीं पढ़ी मैं उन लोगों के लिए ये बातें बता रहा था। अब क्या होता है कि चलो ठीक है प्रतिज्ञा ले ली, लेकिन जिस समय प्रतिज्ञा ली उस समय से और धृतराष्ट्र के समय तक काफी ज्यादा अंतर आया था, अर्थात परिवर्तन हुआ था। जब परिवर्तन होता है तो आदमी को खुद को भी बदलना पड़ता है। यदि आदमी पाषाण पत्थर की तरह रहेगा ना और परिवर्तन के साथ स्वयं को चेंज नहीं करेगा तो या तो वो कुचल दिया जाएगा या किसी नदी में फेंक दिया जाएगा। अब भीष्म पितामह जो थे वो एक पत्थर की तरह हो गए थे, वो अपने आप को चेंज नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं बदल रहे थे। इस कारण क्या होता है कि उनको केवल एक पत्थर मान लिया जाता है। उनके आदर का, उनका जो ऑर्डर है उनका आदर करना, सम्मान करना धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे थे। कर रहे थे वही लोग कर रहे थे जो उनके साथ के थे या उनके बाद के थे। बाकी जो नई जनरेशन आ रही थी जैसे कौरवों और पांडवों की, तो पांडवों की तो बात एक अलग है, लेकिन जो कौरव थे वो मोस्टली पितामह भीष्म के ऑर्डर फॉलो नहीं करते थे। अब ये नहीं है कि शकुनी उनको भड़का रहा था,
शकुनी अपना काम कर रहा था, लेकिन काफी हद तक जो गलती थी वो पितामह भीष्म की थी। उनकी सबसे बड़ी गलती थी मौन रहना, चुप रहना, जो भी अधर्म हो रहा है उसको चुपचाप देखते रहना, अपनी आवाज नहीं उठाना, सिर्फ इसलिए कि हाँ उनकी जो प्रतिज्ञा है वो भंग ना हो जाए, उन्होंने जो प्रतिज्ञा ले रखी है वो टूट ना जाए, सिर्फ इसलिए। जबकि धर्म ये कहता है कि जब धर्म की हानि हो रही होगी ना, उस समय तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो तो उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। जब किसी पे अत्याचार हो रहा है और तुम अपनी प्रतिज्ञा के कारण चुप बैठे हो तो उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता। यदि भीष्म चाहते, फर्स्ट टाइम में एक बार में वो क्लियर कर सकते थे कि हाँ, जो हस्तिनापुर का जो राज्य है उसका युवराज युधिष्ठिर ही बनेगा। चलो वो कोई बात नहीं, वो एक अलग बात है कि हाँ कौन युवराज बनेगा कौन नहीं बनेगा, उस पर वो अगर हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहे थे तो ठीक है, हम उसके लिए उनको दोषी नहीं देंगे। लेकिन जब युद्ध कीड़ा हो रही थी, जब द्रौपदी का वस्त्र हनन हो रहा था, उस समय उनका मौन रहना सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती। केवल इसलिए कि राजा के विरुद्ध नहीं जा सकते, भाड़ में जाए ऐसी प्रतिज्ञा, भाड़ में जाए ऐसे वचन, जब धर्म की हानि हो रही है और हमारे सामने धर्म हो रहा है और हम मौन बैठ के सब कुछ देख रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती। इस कारण महाभारत का युद्ध शुरू होने की कगार पे आया। फिर दूसरी गलती सबसे बड़ी उनकी क्या थी? उनकी दो ही गलतियां रही जिस कारण महाभारत का युद्ध हुआ। ऐसे तो खैर बहुत सारी गलतियां, लेकिन वो परिस्थिति के हिसाब से हो जाती हैं, वो हर एक व्यक्ति से हो सकती है, तो हम उसके लिए उनको दोष नहीं दे रहे हैं, हम केवल दो गलतियों के लिए दोष दे रहे हैं। ठीक है, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस समय वो मौन रहे। दूसरी बात, जब पांडवों को वनवास मिला, जब उनको 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, अज्ञातवास को वो पूर्ण करके वापिस आए, है ना, उस समय जब उन्होंने डिमांड की कि भैया हमें हमारा राज्य लौटा दो, कौरवों ने नहीं लौटाया। दुर्योधन ने साफ मना कर दिया, बोला कि मैं तिनके के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और उस समय कृष्ण भगवान जब शांति दूत बन के जाते हैं हस्तिनापुर में, और वो कहते हैं कि ठीक है, आपको वो इंद्रप्रस्थ नहीं देना मत दो, केवल 5 गांव तो दे दो कि पांडव आराम से अपना जीवन यापन कर ले। डील बुरी नहीं थी, डील बहुत अच्छी थी। अगर ये डील हो जाती, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जैसे बड़े बड़े राज्यों में 5 गांव कोई अहमियत नहीं रखते। सुई के जो एक तार वो होता है ना, एक सुई होती है या एक तिनका होता है, उसके बराबर ही उनकी अहमियत थी 5 गांवों की। यदि धृतराष्ट्र चाहते तो वो दे देते, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में आके, कि दुर्योधन ने मना कर दिया कि मैं तिनके के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, इस कारण क्या हुआ कि धृतराष्ट्र चुप रहे। लेकिन भीष्म अगर चाहते तो वो बोलते बस बहुत हुआ, तुमने जितना अधर्म करना था कर लिया, आप चुप बैठो, मैं पांडवों को 5 गांव देता हूं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा हस्तिनापुर का मैं ही हूं। जब तक जीवित हूं तब तक अधर्म नहीं होने दूंगा हस्तिनापुर के साथ। क्योंकि हस्तिनापुर की रक्षा का मतलब ये था केवल राजा या राजकुमारों की रक्षा नहीं, पूरी प्रजा की रक्षा, हर एक सैनिक की, हर एक छोटे बच्चे की रक्षा करना, ये था हस्तिनापुर की रक्षा करने का मतलब। लेकिन समय के साथ भीष्म ने अपने आप को इतना बांध लिया कि हाँ, वो तो राजा और राजकुमारों की रक्षा तक ही सीमित रह गए। ये 2 गलतियां जिस कारण महाभारत का युद्ध हुआ। अब इससे आपको क्या सीख मिलती है? इससे आपको यह सीख मिलती है कि जब कहीं आपके सामने गलत हो रहा हो, जब कहीं अधर्म हो रहा हो, तो यथाशक्ति अनुसार अपनी आवाज जरूर उठाओ। जब किसी पे अत्याचार हो रहा हो तब अपनी आवाज जरूर उठाओ। मौन रहना सबसे बड़ी गलती होती है। फिर चाहे वो पारिवारिक झगड़े हों, चाहे सोसाइटी में किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो। जैसे आप रात को कहीं ट्रेवल कर रहे हो और आप देखते हो कि किसी लड़की के साथ कुछ लोग गलत बदतमीजी कर रहे हैं, चाहे बस के अंदर, ट्रेन में या रोड पे कहीं पे भी, और उस समय आप आंख बंद करके चले जाते हो या मौन हो जाते हो, इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग उन क्षत्रियों के वंशज हैं, हम लोग वहां से आए हैं जिन्होंने स्त्री सम्मान के लिए महाभारत का युद्ध कर दिया था। ठीक है, जिन्होंने अधर्म को कभी महत्वता नहीं दी, अधर्म के सामने कभी झुके नहीं, भले ही अपने प्राण त्याग दिए। तो आप अपनी यथाशक्ति अनुसार अपनी आवाज उठाइए,
है ना? अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, लेकिन अपने बल का दुरुपयोग नहीं करना, ना अपने बल का ना अपने ज्ञान का। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है, लोग बोलते हैं कि हमने अगर किसी के साथ गलत किया है तो ये धर्म की मांग थी। नहीं, ये केवल आपका अहंकार था। तो ये बात भी मुझे बताना बहुत जरूरी था। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। नमस्कार।